राजधानी रांची में थर्ड इंटर डिस्ट्रिक्ट शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शिरकत की। इस समारोह में वित्त मंत्री ने भी शूटिंग की। इस दौरान न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि सारे निशाने भी सटीक लगे। वित्त मंत्री ने अपने इस अनोखे अंदाज पर कहा कि उनका परिवार हमेशा से निशानेबाजी में माहिर रहा है। बचपन से वह खुद निशानेबाजी किया करते थे, लेकिन खेल गांव शूटिंग रेंज की हालत देखकर उन्होंने कहा कि स्थिति जर्जर है। जल्द ही सीसीएल और खेलकूद विभाग से बात कर इसके जीर्णोद्धार पर विचार करेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शूटिंग रेंज पहुंचे हैं और खुद राइफल पर अपना हाथ आजमा रहे थे। सारे निशाने ऑन टारगेट रहे। सर, पहली बार ये शूटिंग कर रहे हैं? पहले आपका अभ्यास रहा है? क्योंकि सारे टारगेट ऑन 10 पॉइंट। छात्र जीवन से ही हम लोग और हमारा परिवार में हमारा बेटा और हमसे अच्छा निशाना हमारे छोटे भाई का और बेटा का है। छोटा भाई अभी बरही में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है और ये शौक था। .22 हमारे पास हुआ करता था और एयर राइफल भी हुआ करता था, तो उससे हम लोग निशानाबाजी करते थे। और कॉलेज के ज़माने में जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो उस समय जीएलए कॉलेज थोड़ा जंगल के क्षेत्र में पड़ता था, तो छोटे छोटे चीज़ों पर हम लोग निशाना लगाते थे। ये जो एयर राइफल का जो आता है, एयर राइफल का स्लैग, तो हम लोग बड़े टारगेट से हटके छोटे टारगेट पर एम लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोग स्लैग को उठा करके फेंक देते थे और स्लैग राइफल एयर गन से उसको उड़ाते थे। तो अब तो बहुत प्रैक्टिस छूट गया है 10 वर्षों से, फिर भी मुझे अच्छा लगा है कि हम टारगेट पे निशाना साध सके हैं। और अब तो राजनीति में हैं। राजनीति का लक्ष्य हमारा है कि इस झारखंड का विकास, हेमंत सोरेन जी की जो सोच है, राज्य का सर्वांगीण विकास, वित्त मंत्री होने के नाते मेरी कोशिश यही रहती है कि इस राज्य के विकास में जो अचूक निशाना लगाना हो वो मैं लगाने का प्रयास करता हूं और कोशिश यही रहती है कि लक्ष्य को भेदूं, राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। यही हमारी कोशिश। पूरा ये जो शूटिंग रेंज, क्योंकि आप दोनों तरफ घूमे, कैसा लग रहा है और क्या यहाँ सुधार की आपको लगता है जरूरत है? इसमें स्थिति तो जीर्ण शीर्ण है, ऐसी काम नहीं कर रहा है। अभी आप देखें कि जो वायरिंग किया हुआ है उसमें जो लकड़ी का तख्त लगा हुआ है वो अभी मैनुअली ऊपर से लगाया गया, तो सीलिंग टूटा हुआ है। और बच्चों के पास टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए जो आर्म्स चाहिए, जो एम्यूनिशन चाहिए, उसका भी अभाव की सूचना मुझे मिली है। तो एक तो मैं अपने डिपार्टमेंट से एक ऑडिट करवाना चाहता हूं कि अब तक कितने पैसे खर्च हुए और सीसीएल को जो रख रखाव का उन्हें दिया गया है वो पैसे कितने उनको दिए गए हैं। सोशल ऑडिट में जब ये बात सामने आएगी तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वैसे मुख्य कार्रवाई तो खेलकूद विभाग को करना है, वो उन्हें देखना है, लेकिन वित्त विभाग के पास अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है कि इसके रख रखाव पर पैसे की आवश्यकता है तो वित्त विभाग वो पैसा देने के लिए हम विचार करेंगे।